ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन कश्मीर डिवीजन का आज एहतजाज। और अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर यूटी की अगर हम बात करें तो हर जगह पे एनएचएम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का जो एहतजाज है वो आज सुबह से ही जारी रहा। और इसका मुद्दा मकसद ये है कि जो इनकी जायज़ मांगे हैं, मुतालबात हैं, उनको मनवाने के लिए, उनको पूरा करने के लिए ये सरकार के दरवाजे पे जो है वो दस्तक दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर साहिबा हैं। डॉक्टर साहब, आप नाम बताइए अपना। I'm Dr. Sabah Yunus from GMC Anantnag under NHM employee. ये बताइए कि अक्रॉस यूटी की अगर हम बात करें तो आपकी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन हर जगह पे आज एहतजाज पुरअमन हमने भी देखा। सुबह सवेरे से ये खामोश एहतजाज, आपका जितना भी पैरामेडिक्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं या एसोसिएशन से जितने भी वाबस्ता मुलाजमीन हैं एहतजाज पे हैं, इसका मकसद क्या है और क्या बावर कराने की कोशिश करेंगे आप सरकार को? देखिए, वी आर हियर नॉट टू फाइट अगेंस्ट हेल्थ केयर सिस्टम। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, वी आर हियर टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर सिस्टम। वी आर नॉट स्टैंडिंग हियर एज NHM employees but as the backbone of healthcare system. For years we have working day and night during pandemic, during crisis, during emergencies, but still we are not recognized as we deserve. हमारी सबसे पहली डिमांड है जी जी जॉब रेगुलराइजेशन, पे रिविजन सबसे इम्पोर्टेंट है। जी। द पे वी वर रिसीविंग इज नॉट इनफ, दैट्स नॉट मीटिंग आवर बेसिक नीड्स। इसीलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले इमीडिएट अनाउंसमेंट होनी चाहिए फॉर पे रिविजन। उसके बाद है जॉब सिक्योरिटी, लाइक जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम्स आते हैं, ये सब। और उसके बगैर भी है लाइक रेगुलराइजेशन दैट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी आर टेम्पररी। बेशक हम टेम्पररी एम्प्लॉयज़ हैं, बट आवर जॉब्स, जो हमारी सर्विस है, दैट इज़ नॉट टेम्पररी, दैट्स परमानेंट। जी। तो हम हमेशा एज अ बैकबोन वहाँ पर खड़े रहते हैं। तो जो ये अनसर्टेनिटी इन आवर जॉब है, दैट्स इफेक्टिंग आवर फैमिलीज ऑल्सो। तो यू मीन टू से कि जो मुराद हासिल होने चाहिए एक एनएचएम मुलाजिम को, वो नहीं हो रहे हैं। स्टेप वाइज इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, लाइक इमीडिएट अनाउंसमेंट ऑफ पे रिविजन, उसके बाद ग्रेजुअल रेगुलराइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, और उसके बाद जॉब सिक्योरिटीज़ हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ तक आपने अभी तक आवाज़ पहुँचे? क्योंकि हम भी देख रहे हैं सालों साल से आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कब तक ये लड़ाई जारी रह सकती है? वी होप कि मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट हो इस साल, ऐसा कुछ हो कि हम भी मतलब लाइक आप हमेशा देख रहे हैं कि हम कंटिन्यूसली वी आर रेजिंग आवर वॉइसेस, लेकिन नॉट अगेंस्ट द हेल्थ केयर सिस्टम। अगेन आई एम सेइंग कि वी आर इम्प्रूविंग, वी आर हियर जस्ट टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर सिस्टम। इस सरकार से क्या आपकी उम्मीद है? हमारी पूरी उम्मीद है कि दे विल लुक फॉरवर्ड इनटू आवर मैटर एंड डेफिनेटली हेल्प अस। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम इरफान मंसूर है। मैं एनएचएम मैं बहसत DIC मैनेजर काम कर रहा हूँ। जी, जहाँ तक आज का दिन का प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, हमारी बहुत सारी मांगें हैं जिनमें बिलखुसूस हूँ सैलरी रिविजन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, स्टेप वाइज रेगुलराइजेशन, गोल्डन शेक हैंड। और हमने बारहा बार मुतल्लिका हुकाम से और अफसरान बाला से ये बात बावर कराने की कोशिश की कि जितनी भी हमारी मांगें हैं उन्हें फ़ौरन से पेशतर हमारे हक़ में वागुजार की जाए। लेकिन सितम ज़रीफ़ी का आलम यह है कि अभी तक वो सारी मांगें हमारे हक़ में वागुजार नहीं की गई। हम आपके माध्यम से सरकार तक और बिलखुसूस मैडम सकीना यत्तू तक ये बात बावर कराना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे हक़ में जितने भी मुराद अभी तक वागुजार नहीं हुई उन्हें फ़ौरन से पेशतर अमलाया जाए। आज असेंबली चल रही है, क्या आपका कोई मुद्दा अभी तक वहाँ पे? बिल्कुल यही मुद्दा। हम यही यकीन करते हैं कि इस असेंबली सेशन के साथ साथ ख़त्म होने के साथ हमें एक खुशखबरी दी जाए, जिस खुशखबरी के साथ हम सुकून और राहत की सांस ले सकें। कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो सफर कर रहे हैं? जी, अगर अनंतनाग ज़िले की बात करें तो हज़ारों में एम्प्लॉयज़ है जो इसमें सफ़र कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, हर ज़िला में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और तनदेही के साथ, मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं जनाब। माइसेल्फ डॉक्टर शाहिद हसन, ब्लॉक प्रेसिडेंट वेरीनाग। हम यहाँ पे ऑल जम्मू एंड कश्मीर NHM एसोसिएशन की तरफ से जमा हुए, जो एक हमारी प्रोटेस्ट की कॉल थी। एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। हमारी कुछ डिमांड्स हैं जो हमने गवर्नमेंट के सामने रखी हुई है। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि NHM एम्प्लॉयज़ पिछले 18 से 20 साल तक काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं ग्राउंड लेवल पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पे अगर हम देखें मर्जर सैलरी पे हम काम करें, हमारे मेडिकल अफसर से लेकर मैनेजमेंट से लेकर पैरामेडिक्स तक बहुत मर्जर सैलरी पे काम कर रहे हैं। इवन कि जो रेगुलर साइड की सैलरी ले रहे हैं उसके 1/3 अगर हम देखिए उतनी सैलरी लेंगे। और वही डिमांड हमने अभी गवर्नमेंट के सामने रखी है कि हमारे एक पे रिविजन हो। और दूसरी डिमांड जो हमारी है दैट इज गोल्डन हैंडशेक। जैसे आपको पता है कि जब भी रिटायरमेंट कोई होता है उसको कोई ना कोई बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि उसने अपना जो पीक टाइम दिया होता है वो गवर्नमेंट को दिया होता है। एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे एम्प्लॉयज जो रिटायरमेंट होते हैं वो खाली हाथ जाते हैं और उनकी जो घरेलू हालत होती है, माली हालत होती है, वो बहुत खराब होती है। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं
डिमांड कर रही है, पुरजोर अपील कर रहे हैं मैडम से कि हमारी जो भी डिमांड्स है मेहरबानी करके हमारी वो डिमांड्स फुलफिल कीजिए, बिकॉज एनएचएम इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ हेल्थ सेक्टर। अगर आप एनएचएम का कंट्रीब्यूशन देखोगे, यू विल सी देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज आफ्टर एनएचएम स्कीम। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमारा जो काम है उसको सराहना करिए और हमारी डिमांड्स फुलफिल कीजिए। थैंक यू। हमारे साथ बात कर रहे थे एनएचएम मुलाजमीन। ये आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में जितने भी एनएचएम एम्प्लॉयज़ हैं, एसोसिएशन से वाबस्ता लोग, ये यहाँ पे आज एक खामोश एहतजाज के ज़रिए सरकार से मुतालबा जाहिर कर रहे हैं कि इनकी जितनी भी जायज़ मांगे हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए और कहीं ना कहीं जो इनकी जॉब सिक्योरिटी है और दीगर मुराद जो हैं इन्हें हासिल होने चाहिए जो आम मुलाजमीन को हैं, और इनकी जॉब सिक्योरिटी को यकीनी बनाना चाहिए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग।